Friends, welcome to you in my YouTube channel Neval Academy. Our today's topic is suppositories. What are suppositories? What is the definition of suppositories? Suppositories are special shaped solid dosage form of medicament meant for insertion into body cavities other than mouth. They may be inserted into rectum, vagina or the urethra. तो सपोजिटरीज क्या होती हैं? सपोजिटरीज एक स्पेशल शेप सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है मेडिकामेंट की, जिसको इंसर्ट किया जाता है बॉडी कैविटी में अदर देन माउथ, यानी कि माउथ के अलावा जो बॉडी कैविटीज़ हैं उसमें इनको इंसर्ट किया जाता है. दे मे बी इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, वेजाइना और यूरिथ्रा. These products are formulated that after insertion they will either melt or dissolve in the cavity fluid to release the medicament. तो ये जो सपोजिटरीज हैं ये इस तरीके से फॉर्मुलेटेड की जाती हैं, इस तरीके से ये बनाई जाती हैं कि आफ्टर इंसर्शन के ये मेल्ट हो जाती हैं और डिजोल्व हो जाती हैं विद द कैविटी फ्लूइड्स, और जो ड्रग है उसको रिलीज करती है, मेडिकामेंट को रिलीज करती है. तो सपोजिटरीज जो है डिफरेंट शेप और साइजेस और वेट में अवेलेबल होती है. जनरली जो सपोजिटरीज है उनका वेट जो है 1 से 2 ग्राम होती है. और कोका बटर और ग्लिसरोजिलेटिन इज यूज्ड एज बेस. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सपोजिटरीज? सपोजिटरीज आर यूज्ड फॉर एनी वन ऑफ द डिफरेंट पर्पसेस. इनमें से किसी भी एक पर्पज के लिए सपोजिटरी का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है. टू प्रोड्यूस लोकल इरिटेशन, जो लोकल इरिटेशन यानी कि कहीं पे भी लोकली हम इसको अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल इन द केस ऑफ हेमोरॉइड्स. नेक्स्ट, टू प्रोड्यूस द सिस्टमिक एक्शन. जब हमें जो है सिस्टमिक एक्शन यानी लोकल एक्शन क्या मतलब होता है? जो लोकल एक्शन होता है कि जहाँ पे हमारा पार्टिकुलर प्लेस पे उसी प्लेस पे वो जो है अपना एक्शन करती है. सिस्टमिक एक्शन होता है जो पूरी बॉडी पे एक्शन करती है. तो ये सिस्टमिक एक्शन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, है ना, कि जो है वीनस सर्कुलेशन में ये जो है वीनस सर्कुलेशन में पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके अपना सिस्टमिक एक्शन जो है एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में और सिस्टमिक एक्शन जो है प्रोड्यूस करती है. तीसरा, टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एक्शन ऑन द लोअर बोल एंड फैसिलिटेट evacuation in the treatment of hemorrhoids, anal irritation और constipation. और इनका क्या एक मैकेनिकल एक्शन होता है कि जब हम इसको रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो एज इन द केस ऑफ हेमोरॉइड्स, एनाल इरिटेशन, कॉन्स्टिपेशन, तो जब हमें जो है पेट को खाली करना होता है, पेट को खाली करने के लिए यानी बोल को इवैक्यूएशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोजिटरीज. तो ये क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन में दिस इज द कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच इरिटेट जीआईटी, काज वॉमिटिंग, आर डिस्ट्रॉयड बाय हेपेटिक सर्कुलेशन और आर डिस्ट्रॉयड इन द स्टोमक बाय पीएच चेंजेस. यानी कि किस किस टाइप की जो है हम मेडिसिन इसमें दे सकते हैं, यानी कि वो मेडिकामेंट या वो ड्रग्स जो हमारे जीआईटी में इरिटेशन पैदा करती है, जिन्हें खाने से वोमिटिंग आती है, या ना, या फिर जो हमारे लीवर का जो सर्कुलेशन है लीवर में जाके डिस्ट्रॉयड हो जाती है, या फिर स्टोमक में डिस्ट्रॉय हो जाती है पीएच चेंज होने के कारण या फिर एंजाइम एक्शन के कारण. तो ऐसी ड्रग्स यानी कि उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डायरेक्टली यानी कि हम इनको जो अगर मुंह से लेंगे, अगर हम उनको ओरली लेंगे तो ओरली लेने पे ये जो है जीआईटी इरिटेट कर सकती है, वोमिटिंग क्रिएट कर सकती है, और जो है हमारे हेपेटिक सर्कुलेशन में जाकर डिस्ट्रॉय हो सकती है, और हमारे स्टोमक में भी जो है पीएच चेंजेस के कारण, एंजाइम एक्शन के कारण जो है वो डिटेरिएट हो सकती है. नंबर 2, इजीली एडमिनिस्ट्रेशन टू चिल्ड्रन, ओल्ड पर्सन, टू अनकॉन्शियस पेशेंट हु कैन नॉट स्वेलो द ड्रग इजीली. यानी कि जो मुंह के द्वारा जो ओरली हम जिनको नहीं दी जा सकती है उनको हम आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस,
ओल्ड पर्सनस और अनकॉन्शियस पेशेंट जो जो नॉर्मली जो ओरली जो है ड्रग को स्वेलो नहीं कर पाते हैं। तीसरा आता है रेक्टल सपोजिटरीज मे बी यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग, सूदिंग, एंटीसेप्टिक, लोकल एनेस्थेटिक, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट, while हार्मोन एंड स्टेरॉइड्स आर आल्सो गिवन बाय दिस रूट। तो रेक्टल रूट से हम किस किस यूज कैसे दे सकते हैं, क्या क्या यूज। तो रेक्टल सपोजिटरीज में बी यूज फॉर लुब्रिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, सूदिंग इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, इरिटेशन होती है तो उसमें सूदिंग इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, एज ए लोकल एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट के लिए भी इसको मार्क करते हैं, है ना। तो वाइल हार्मोन एंड स्टेरॉइड आर आल्सो गिवन बाय द रूट। नेक्स्ट, रेक्टल सपोजिटरी मीन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट, यानी कि जो सिस्टमिक इफेक्ट के लिए हम रेक्टल सपोजिटरी यूज करते हैं तो वो किस किस यूज के लिए होती है। वो एनाल्जेसिक, एंटीस्पाज्मोटिक, सेडेटिव एंड ट्रैंकुलाइजर, यानी कि हम एनाल्जेसिक, एंटीस्पाज्मोटिक, सेडेटिव एंड ट्रैंकुलाइजर एक्शन के लिए भी रेक्टल सपोजिटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आता है जो हमारा लोअर पोर्शन होता है रेक्टम का, उसका जो सरफेस एरिया होता है लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण वहाँ से जो सोल्यूबल सब्सटेंस जो है वो आसानी से जो क्विकली जो है पास हो जाते हैं और वेनस सर्कुलेशन में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं और रैपिड एक्शन ऑफ द ड्रग इज प्रोड्यूस। तो रेक्टम से जो है जब सपोजिटरीज को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो उसे लार्ज सरफेस एरिया मिलने के कारण जो सोल्यूबल सब्सटेंस का जो है कैन पास क्विकली एंड रीचेज टू द वेनस सर्कुलेशन डायरेक्टली वेनस सर्कुलेशन में पहुंच जाता है और वहां पे रैपिड एक्शन जो है प्रोड्यूस होता है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बेस इन विच दे आर इनकॉर्पोरेटेड। जो एब्जॉर्प्शन का ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस रेट से एब्जॉर्प्शन होगा, कितना एब्जॉर्प्शन होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बेस इन विच दे आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि हमने जो सपोजिटरीज बनाई है उसमें बेस कौन सा इस्तेमाल किया है। द मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस इफ द ड्रग इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बेस एंड इन रेडिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो जो मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो कब प्रोड्यूस होता है ड्रग का, जब हम ड्रग को फाइनली डिवाइडेड स्टेट में, यानी कि जो है बिल्कुल बारीक करके जो, यानी कि जब उसको साइज रिडक्शन करके फाइनली बिल्कुल जो है जो बारीक पाउडर करके जो है जब हम उसको यूज़ करते हैं और वो बेस में जो है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट चाहिए और यानी कि आसानी से एब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ सपोजिटरीज। ये कुछ सपोजिटरीज हैं अलग अलग टाइप की जो यूज़ की जाती हैं तुम्हारे रेक्टम में, वेजाइना में, रेक्टम में वेजाइना में इस्तेमाल होती है। यूरिथ्रल सपोजिटरीज होती हैं, नजल सपोजिटरीज होती हैं, ईयर कोन्स होते हैं। तो ये हैं सब टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज। तो सबसे पहले हमारी आती है टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज में रेक्टल सपोजिटरीज। तो रेक्टल सपोजिटरीज के सीधी बात है, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है हमें कि ये कहाँ दी जाती है, इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम। ये क्या इसकी किस टाइप की शेप होती है इसकी, टेपर्ड एट वन और बोथ द एंड, यानी कि एक तरफ से टेपर होगी या दोनों तरफ से टेपर होगी। इसका जो वेट होता है, वेट अबाउट 1 to 2 मिलीग्राम, अडल्ट के लिए 1 to 2 मिलीग्राम होगा और चिल्ड्रंस के लिए 1 ग्राम हम इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल इन वेट एंड साइज फॉर चिल्ड्रन, तो जो चिल्ड्रन के लिए जो है इस वेट में कम वेट और जो साइज है वो होता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा वेजिनल सपोजिटरीज। वेजाइनल सपोजिटरीज को हम जो है दूसरी भाषा में पेसरीज भी बोलते हैं। तो दे आर आल्सो नोन एज पेसरीज। और ये किस लिए होती है, दे आर मीट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द, कहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर्स। तो एप्लीकेटर्स जिसे ये फिगर में भी दिखाई दे रहा है, ये फिगर में जो है एप्लीकेटर की मदद से जो है इसको इंसर्ट कराया जाता है इनटू द वेजाइना। दे आर लार्जर देन द रेक्टल सपोजिटरीज। तो रेक्टल सपोजिटरीज से ये बड़ी होती है और इनका जो वेट है वो 3 से 6 ग्राम होता है
और इनकी जो शेप होती है कैसी, कोनिकल, रोड और वेज शेप होती है इनकी जो है। एंड और ये जो है इनका जो हम यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर देयर लोकल एक्शन ऑन द वेजाइना। नेक्स्ट हमारे जो टाइप्स आती है वो आती है यूरिथ्रल सपोजिटरीज। तो यूरिथ्रल सपोजिटरीज में दे आर आल्सो नोन एज यूरिथ्रल बोगीज, इनको यूरिथ्रल बोगीज भी बोला जाता है। और दीज आर मेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द यूरिथ्रा। दे आर लॉन्ग, थिन, cylindrical, forms rounded on one end. The weight vary from 2 to 4 gram and length from 2 to 5 inches. They are very rarely used. तो बहुत ही कम इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेजल सपोजिटरीज। नेजल सपोजिटरीज इज जैसे हम नाक में देते हैं, जिसका नाम से ही पता चल रहा है। और इनको नजल बोगीज और बिग्यूनेरिया भी इनको बोला जाता है। तो दे आर आल्सो नोन एज नसल बोगीज और बिग्यूनेरिया। They are introduced into the nasal cavity. They are similar in shape to the urethral bogies. Their weight is about 1 gram and length 9 to 10 centimeters. They are always prepared with glycerogelatin base. तो glycerogelatin base से ये बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आती है तुम्हारी ईयर कोन्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज में आती है तुम्हारी ईयर कोन्स। ईयर कोन को यूरिनेरिया भी बोलते हैं इसको। तो दे आर आल्सो नोन एज यूरिनेरिया एंड आर मीट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द ईयर। दे आर वेरी रेयरली यूज्ड। जनरली थियोब्रोमा ऑयल इज यूज्ड एज ए बेस, प्रिपेयर्ड इन ए यूरिथ्रल बोगीज मोल्ड एंड कट अकॉर्डिंगली टू द रिक्वायर्ड साइज। नेक्स्ट हमारी जो सपोजिटरीज आती हैं, ये आती है जो हमारी, ये तो अभी तक जो सपोजिटरीज आपको बताई गई थी टाइप सपोजिटरीज जो पहले ये थी। अब जो नया कंसेप्ट क्या आ रहा है सपोजिटरीज में, तो न्यूअर कंसेप्ट ऑफ सपोजिटरीज, नई टाइप की जो सपोजिटरीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आया है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा, नेक्स्ट आती है हमारी टैबलेट सपोजिटरीज। तो टैबलेट सपोजिटरीज, तो सपोजिटरीज सच एज रेक्टल सपोजिटरीज एंड पेसरीज आर फॉर्मुलेटेड एंड प्रिपेयर्ड बाई कंप्रेशन लाइक टैबलेट। तो इनको सपोजिटरीज जो है ये रेक्टल सपोजिटरीज, रेक्टल टैबलेट्स भी बोला जाता है इनको, रेक्टल सपोजिटरीज भी कह सकते हैं हम इनको, और इनको पेसरीज भी कहता है। इनको टैबलेट की तरह बनाया जाता है, इनको कंप्रेस किया जाता है टैबलेट के लाइक टैबलेट। दे कंटेन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, और इसमें भी जो है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स वगैरह का यूज़, जैसे हम टैबलेट में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालते हैं तो इनमें भी हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं। और इफरवेसेंट, जो इफरवेसेंट कम्बिनेशन रहता है, यानी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट और इफरवेसेंट कम्बिनेशन रहता है, और स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। तो पेसरीज भी, टैबलेट पेसरीज भी बोला जाता है इनको। तो पेसरीज आर जनरली प्रिपेयर्ड एज आलमंड शेप, इनको जो है कैसे आलमंड की शेप में जो है इनको बनाया जाता है फॉर इजी इंसर्शन एंड टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर डिसइंटीग्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो रेक्टल टैबलेट्स आर जनरली कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसके ऊपर एक जो कवरिंग होती है किसकी बनी होती है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल होती है। वो किसके लिए होती है, फॉर प्रोटेक्शन भी देती है और फैसिलिटेट द इंसर्शन इनटू द रेक्टम, है ना। चिकनी होने के कारण जो उसके ऊपर फिल्म टाइप की कोटिंग होती है जिसके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की, जो उसमें जो टैबलेट को, जो सपोजिटरीज को आपको जो है प्रोटेक्शन भी देती है और इनका जो है इंसर्शन ईजी कर देती है रेक्टम में। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोजिटरीज है लेयर्ड सपोजिटरीज। तो लेयर्ड सपोजिटरीज में दीज टाइप ऑफ सपोजिटरीज कंटेन डिफरेंट ड्रग इन डिफरेंट लेयर, यानी कि कंटेन डिफरेंट ड्रग्स इन डिफरेंट लेयर्स। जैसे आपने टैबलेट देखा होगा, टैबलेट अगर अलग अलग, एक ही टैबलेट में अलग अलग कलर्स यानी कि लेयर्स में टैबलेट होती है, उसी प्रकार से ये जो है कंटेन डिफरेंट ड्रग्स इन डिफरेंट लेयर। और जो मेनली क्या होता है, जो इनकम्पेटेबल ड्रग्स होती है उनको जो है अलग अलग जो है एक सेपरेशन दे के जो है अलग अलग लेयर में जो है उनको कंप्रेस किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ सपोजिटरीज कंटेन डिफरेंट ड्रग्स इन डिफरेंट लेयर, दस द इनकम्पेटेबल ड्रग्स कैन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस तरीके से जो है हमारी जो इनकम्पेटेबल ड्रग है वो आसानी से अलग अलग हो जाती है। सिमिलरली ड्रग्स हैविंग
different melting point or dissolution characteristic can be incorporated to control the absorption rate. These type of suppositories can be prepared by partially filling the mold with one type of material. When it congeals, then the other materials are added as a separate layer and allowed to cool. तो इनको बनाने में हम इनको कैसे बनाया जाता है लेयर्ड सपोजिटरीज को? पहले जो मोल्ड होता है, मोल्ड को हम पार्शली पहले एक मान लिया दो इनकम्पेटेबल हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसमें, तो पहले इंग्रेडिएंट्स को पहले डाला जाता है, उसको पहले कूल करके जमा लिया जाता है, और जब वो अच्छी तरीके से कंजील हो जाता है, जम जाता है उसको, तो उसके ऊपर दूसरा मटेरियल डाला जाता है जिससे कि वो जो है इनकम्पेटेबल ना हो और दोनों की सेपरेट लेयर जो है बन जाती है उसमें, है ना. सपोजिटरीज आर प्रिपेयर्ड बाय पार्शियली फिलिंग द मोल्ड विद वन टाइप ऑफ मटेरियल. व्हेन इट कंजील्स then the other type of materials are added as a separate layer and allowed to cool. नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ सपोजिटरीज में कोटेड सपोजिटरीज. तो कोटेड सपोजिटरीज, तो सपोजिटरीज को क्या है, ऊपर से कोटिंग दे दी जाती है, सपोजिटरी को कोट कर दिया जाता है ना. तो सपोजिटरीज आर गिविंग कोटिंग विद मटेरियल सच एज पॉलीथाइन. पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मटेरियल होता है, उसकी कवरिंग दी जाती है, या फिर सिटाइल अल्कोहल, पॉलीथाइल ग्लाइकोल इसका होते हैं. और इससे क्या होता है, टू कंट्रोल द डिसइंटीग्रेशन रेट. तो इससे क्या होता है, जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वो कंट्रोल हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा जो है लेट जाके जो है डिसइंटीग्रेट होती है. टू इम्पार्ट, और उससे क्या होता है, जो क्योंकि वो लेयर देने से ऊपर क्या होता है, दे इम्पार्ट द लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज और प्रोवाइड प्रोटेक्शन एक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज. फॉर कोटिंग द सपोजिटरीज, तो कोटिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, जो सॉल्यूशन हो होता है कोटिंग मटेरियल का, जैसे मैंने बताया कोटिंग मटेरियल हम इसमें क्या है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और सिटाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं. तो हम क्या करते हैं, सपोजिटरीज को उसमें डिप कर देते हैं, और जब तक वो उसके ऊपर कोटिंग मटेरियल ना चढ़ जाए, है ना, तो जब तक हम जितनी थिकनेस चाहते हैं उतनी थिकनेस ना हो जाए, जब तक हम उसको उसमें डिप किए रखते हैं. उसके बाद उसको निकाल देते हैं और उसको ड्राई कर लेते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कैप्सूल सपोजिटरीज. तो कैप्सूल सपोजिटरीज, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज आर प्रिपेयर्ड फॉर इंसर्शन इनटू द रेक्टम एंड वेजाइना. तो इसमें क्या होता है, कैप्सूल सपोजिटरीज में जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं अलग अलग शेप साइज के, उनको प्रिपेयर किया जाता है फॉर इंसर्शन इनटू द रेक्टम एंड वेजाइना. तो दिस टाइप ऑफ कैप्सूल आर इंक्रीजिंग इन पॉपुलरिटी. आजकल जो है इनका ज़्यादा इस्तेमाल कैप्सूल का किया जाता है. लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स कैन बी फिल्ड इन सच कैप्सूल्स. तो जो है, तो दिस टाइप ऑफ कैप्सूल्स आर यूज नाउअडेज. नेक्स्ट हमारा आता है पैकिंग इन डिस्पोजेबल माउल्ड. जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोजिटरी होती है पैकिंग इन डिस्पोजेबल. डिस्पोजेबल माउल्ड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है डिस्पोजेबल का माउल्ड का मतलब है कि ऐसा माउल्ड यूज करते हैं जिसको हमने यूज किया और उसके बाद मोल्ड में ही उसको बनाते हैं, और उसी मोल्ड को उसमें यूज करके सपोजिटरीज को मोल्ड को फेंक देते हैं. डिस्पोजेबल जो है मोल्ड होते हैं जो है. तो प्रीवियसली द सपोजिटरीज, पहले जो हम सपोजिटरीज बनाते थे वो मेटेलिक मोल्ड में बनाई जाती थी, कि आपको हम जब कॉलेज खुलेगा तो लैब में भी हम उसको तो मेटेलिक मोल्ड का भी इस्तेमाल करते हैं. पहले जो हम बनाते थे मेटेलिक मोल्ड में होते थे, और बाई कंप्रेशन मेथड या फिर कंप्रेशन मेथड से बनाते थे. और इंडिविजुअली हम क्या करते थे, एक एक सपोजिटरी बनाते थे, उसको रैप करते थे और उसको फिर बॉक्स में रख के हम उसको सप्लाई करते थे. लेकिन अब जो रिसेंट मेथड में जो लेटेस्ट मेथड है सपोजिटरीज का, तो सपोजिटरीज को डायरेक्ट हम मोल्ड में ही हम उसको जो है बनाते हैं. मोल्ड में जो भी मटेरियल होता है उसको मोल्ड में हम रहते हैं, तो मोल्ड में ही वो जम जाता है मटेरियल जो है ना. और जो मोल्ड होते हैं किस चीज़ के, प्लास्टिक मटेरियल के बने होते हैं और या टिन फॉयल के बने होते हैं. तो सपोजिटरी मास को क्या करते हैं, सपोजिटरी जो मास होता है हम उसको उसके ऊपर हम पोर कर देते हैं और वो वहाँ पे जो है कूल कर देते हैं. द एक्सिस इज ट्रिम्ड ऑफ. एक्सिस जो होता है उसको साइड पे से हटा लेते हैं, जो मोल्ड के से जो बाहर चला जाता है उसको हटा देते हैं. एंड द मोल्ड आर सील्ड. देन दे आर पैक्ड इन कार्टन्स. कार्टन में पैक कर देते हैं. दिस टाइप ऑफ मोल्ड्स हैज़ द एडवांटेज डेट इफ ड्यू टू एनी रीजन. अब क्या होता है, ऐसे मोल्ड का क्या एडवांटेज होता है कि अगर किसी भी कारण से अगर वो मेल्ट हो जाता है मटेरियल, तो मटेरियल उसके अंदर ही रहता है. अगर मान लिया टेम्परेचर ज़्यादा मिल गया, टेम्परेचर कहीं ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो जो है मेल्ट हो गया, तो लेकिन वो क्या है, मोल्ड के अंदर ही रहता है. फिर उसको हम अगर ठंडे प्लेस पर रख देंगे तो फिर जो है कूलिंग के बाद फिर उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं.
तो ये हो गया तुम्हारा टाइप ऑफ सपोजिटरीज। तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।